बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में साबिक ISI चीफ जनरल फैज़ हमीद की शमूलियत एक ऐसी खबर जो इस वक्त बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही है। इसकी जो फुटिंग है, जो रूट्स हैं, वो बड़ी गहरी हैं। आपके सामने कुछ ऐसे डॉट्स रखने हैं जिससे आप पर वाज़े हो जाएगा कि ये खबर इस वक्त जो चल रही है कि तहरीक इंसाफ में जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद बतौर क़यादत एक रहनुमा के तौर पर सामने आने वाले हैं। फ़िलहाल तो सूरत हाल जो आपके सामने है वो ये है कि 2 साल तक वो कोड ऑफ कंडक्ट के पाबंद हैं। फ़ौज के इदारे से रिटायर्ड होने के बाद वो फौरी तौर पर सियासी का जो एक सिलसिला है, सियासी ज़िंदगी का आगाज़ नहीं कर सकते। लेकिन जो NA-65 है, चकवाल का हल्का, जो उनका आबाई हल्का है, वो हल्का हमें बताता है और उसके अंदर हालिया कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हुई है जो क्लियरली बता रही हैं कि फैज़ हमीद जो हैं वो तहरीक इंसाफ में एक आम उम्मीदवार के तौर पर नहीं बल्कि एक लीडिंग रोल के तौर पर सामने आएंगे। अब वो क्यों सामने आएंगे यह आपके सामने रखना है। इमरान खान साहब मुख्तलिफ मौक़ों पर यह कहते रहे कि उन्हें जो इंटेलिजेंस फीड की जाती रही, बताई जाती रही कि ये हो रहा है, ये उनके खिलाफ मंसूबा बन रहा है, वो उन्हें इदारे के अंदर से लोग बताते थे। तो वो कौन लोग थे वो आप पर भी वाज़े है। जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद जो कि बहुत ज़्यादा करीब समझे जाते हैं इमरान खान साहब के। अब आपके सामने जो रखना है वो बड़ा अहम है, वो है जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद की बतौर कायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत। अब ये कैसे होगा आपके सामने रखते हैं। वो तमाम दर लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज को ज़रूर फॉलो करें, बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए ताकि आप आने वाली अपडेट से आगाह रह सकें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। इस वीडियो में आपको मुख्तसरन और बहुत ही क्विकली ये रखूंगा आपके सामने कि जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद इतने इंपॉर्टेंट क्यों है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। और हालिया आपने एक पेशरफ देखी और वो पेशरफ क्या थी, वो 29 नवंबर 2022 गुज़िश्ता महीने की जो आखिरी तारीखें थी उसमें उन्होंने एक फ़ैसला किया और उन्होंने एक अपना रेजिग्नेशन जो है, अपना इस्तीफ़ा जो है वो बाकायदा तौर पर भिजवा दिया था GHQ के। वो अब कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट चाहते हैं। अब ये कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद की जानिब से एक इंडिकेशन थी, क्योंकि पिछला जो भी प्रोसेस हुआ वो आपने देखा। जो नए सिपा सालार की तैनाती का मामला था उसमें जो मेरिट लिस्ट थी उसमें जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद भी मौजूद थे। लेकिन आपको मालूम है कि वो सारी चीज़ किस तरह से पोलिटिसाइज हुई और बहरहाल मेरिट को सामने रखते हुए टॉप ऑफ द लिस्ट जो जनरल आसिम मुनीर हैं उन्हें तैनात कर दिया गया। लेकिन ज़ाहिर है कि फैज़ हमीद भी उस दौड़ में मौजूद थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक भरपूर एक ख्वाहिश थी, एक ख्वाब था इमरान खान साहब का कि जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद जो है वो नए सिपाही सालार की सूरत में सामने। क्योंकि जब वो इंटेलिजेंस चीफ थे तो उस वक्त भी कोऑर्डिनेशन तहरीक इंसाफ की हुकूमत की उनके साथ बड़ी ज़बरदस्त जो है वो तरीके से चल रही थी। अब जब हम देखते हैं 25 नवंबर को नए सिपा सालार की तैनाती हो जाती है, 29 नवंबर को फैज़ हमीद अपनी कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट की दरख्वास्त दे देते हैं और 10 दिसंबर बाकायदा तौर पर, ये 10 दिसंबर जो गुजर चुका है वो उनका फौज में आखिरी दिन था। अब 10 दिसंबर 2022 से लेकर 10 दिसंबर 2024 तक इस दौरान वो सियासी अमल में हिस्सा नहीं ले सकते, किसी सियासी जमात के अंदर नहीं आ सकते, लेकिन उसके बाद ज़रूर आ सकते हैं। लेकिन ये तारीखें बड़ी अहम है। 10 दिसंबर 2022 उनकी उस दरख्वास्त पर पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने, सदर ने, सब के सिग्नेचर्स हो गए। अब वो रिटायर्ड लाइफ गुजार रहे हैं। अब उनके चकवाल आने की तैयारियां हैं। अब चकवाल के अंदर क्या होगा, बहुत दिलचस्प सूरत हाल है। अब आपके सामने चकवाल की अगर मैं सूरत हाल रखूं तो 19 सितंबर 2022 को एक जलसा हुआ था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चकवाल के अंदर। अब इस जलसे में स्टेज पर एक शख्स मौजूद थे जो फैज़ हमीद के भाई थे, नजफ हमीद उनका नाम है। और इनकी फैमिली तहरीक इंसाफ की एक की सपोर्टर फैमिली है, एक ऐसा ख़ानदान जो पूरी तरह से तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करता है। तो पीछे कौन से सबूत बाकी हैं, कौन से लिंक्स बाकी हैं, क्लूज बाकी हैं जिनको सामने रखकर हम ये कहें कि नहीं अभी इस पर शक और शुबहात है, अभी ये चीज़ कबल अज़ वक्त है, अभी ये चीज़ प्रीमैच्योर है, अभी ये चीज़ अफवाह है। ऐसा नहीं है। ग्राउंड हमवार हो चुका है, मैदान बन चुका है, अब उस पर अमल दरामद होना है। और वो कैसे होगा, एक चीज़ आपको और आपके सामने रखूं, आप पर बहुत वाज़ेह हो जाएगी ये चीज़। 2018 के जो इंतखाबात थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता काफ लीग के रहनुमा जो है उसमें उस वक्त के
चौधरी परवेज़ इलाही जो है वो यहाँ इस हलके से जीते थे NS 65 चकवाल से। और बाद में ज़िमनी इंतखाब में उनके अपनी फैमिली के चौधरी शुजात हुसैन के बेटे चौधरी सालिक इलाही जो है, चौधरी सालिक मास्टर के साथ वो जीते थे। तो ये चीज़ें क्या इंडिकेट कर रही है? चकवाल के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की हमायत रही है। अब मुस्लिम लीग काफ और तहरीक इंसाफ इस वक्त पंजाब के अंदर है और पंजाब के अंदर उनका कोऑर्डिनेशन है जी बहरहाल पंजाब हुकूमत को लेकर। तो बात क्योंकि हो रही है चकवाल की, अब ये चकवाल का सब्जेक्ट बड़ा ब्रीफ है, इस वीडियो में इसी पर हम आपके सामने चकवाल की कहानी रखेंगे। अब चकवाल के अंदर आपको मैं बताऊं कि नून लीग के एक बड़े अहम रहनमा थे, मोहम्मद फैज़ टमन उनका नाम था। इन्होंने चौधरी परवेज़ इलाही के मुकाबले में 1,06,000 वोट हासिल किए थे, यानी ये दूसरे नंबर पर वोट हासिल करने वाले थे। अब इन्होंने 22 नवंबर 2022 को बाकायदा तौर पर तहरीक इंसाफ में शमूलियत कर दी है। तो नून लीग की जो फुटिंग यहाँ चकवाल के अंदर थी वो पहले ही साफ हो चुकी है। और जनरल रिटायर फैज़ हमीद का ताल्लुक क्योंकि वहाँ से एक असर जरूर है, तहरीक इंसाफ के साथ एक अच्छा ताल्लुक है, एक कोऑर्डिनेशन रही है। अब दिलचस्प बात इस वक्त क्या है, कुछ फौजी अफसरान हैं जिनकी मिसालें हैं हमारे पास, और इस वक्त ये सवाल हो रहा है कि जब क्या फैज़ हमीद उनकी तरह हो जाएंगे, गुमनामी में चले जाएंगे या एक रोल रखेंगे? अब वो कौन से हैं? वो ज़हीरुल इस्लाम है, वो शुजा पाशा है, और इस तरह के रिटायर्ड जर्नल्स हैं जो सामने नहीं आए। लेकिन हमारे सामने जनरल रिटायर असगर खान मौजूद है, अब्दुल कादर बलोच मौजूद है, जो मुख्तलिफ सियासी जमातों का हिस्सा बने। तो ये वाज़ेह है कि फ़ौजी रिटायर्ड जर्नल्स जो है वो सियासत का हिस्सा ज़रूर बनते हैं किसी न किसी सूरत में, जो उनका हक होता है ज़ाहिर है कि रिटायरमेंट के बाद। तो अब फैज़ हमीद बड़े इंपॉर्टेंट है। मामला है उस इनपुट का जो कि पंजाब के हवाले से है, जो को पंजाब को चलाए जाने को लेकर है कि पंजाब को इस वक्त कैसे असम्बली डिसोल्वेशन की जानिब ले जाया जाए। जो कोऑर्डिनेशन चौधरी परवेज़ इलाही के साथ है वो चकवाल का इंतखाब 2018 का बताता है कि बड़ा ज़बरदस्त है। और काफ लीग के बारे में वैसे भी वाज़ेह है कि इनके जो रावलपिंडी के साथ जो GHQ के साथ राब्ते होते हैं वो बड़े ज़बरदस्त होते हैं। लेकिन क्योंकि हमें यहाँ एक डिफरेंट टिल्ट नज़र आया जनरल रिटायर फैज़ हमीद के हवाले से, तो एज एन सीनियर और भी ऑफिसर, अब क्योंकि वो रिटायर हो चुके हैं तो ज़ाहिर है कि इदारे के अंदर उनका असर रसूख भी रहा है। रिटायरमेंट के बाद भी वो अपनी उन तमाम तर स्किल्स को, अपनी तमाम तर महारतों को यूटिलाइज़ कर रहे हैं। बज़ाहिर यही लग रहा है पंजाब के हवाले से, पंजाब असम्बली की डिसॉल्वेशन के हाल से। तो यही वजह है कि शायद चौधरी परवेज़ इलाही में एक कॉन्फिडेंस है। लेकिन दूसरी जानब जो इमरान खान साहब तहरीक इंसाफ कहती है कि 20 दिसंबर, तो ये चीज़ अभी तक हल तलब है। लेकिन ये ज़रूर है कि इनपुट जनरल रिटायर फैज़ हमीद का ज़रूर मौजूद है इस पूरे सिलसिले के अंदर, और वो मैंने आपके सामने रख दिया है। और नून लीग का पत्ता काट दिया है वहाँ चकवाल के अंदर से, तो वहाँ सिचुएशन वैसे भी वाज़ेह। और फैज़ हमीद साहब की फैमिली पहले ही तहरीक इंसाफ के अंदर शामिल हो चुकी है, और अब वो खुद भी ये नहीं कि एक आम उम्मीदवार के तौर पर, इतलात ये है कि वो 2024 के बाद तहरीक इंसाफ की वजारत उज़्मा के उम्मीदवार के तौर पर तहरीक इंसाफ में सामने आएंगे। यानी असद उमर, शाह महमूद कुरैशी, ये वो लोग हैं जो इमरान खान के बाद पार्टी की क़यादत करते हैं। लेकिन जो इस वक्त की हवाएं हैं वो ये है कि फैज़ हमीद की जिस तरह की मकबूलियत है PTI के अंदर, तो वो यकीनी तौर पर इमरान खान के अगर इमरान खान साहब माइनस हो जाए, कोई उनके ऊपर जो इस वक्त चार्जेस है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो सिचुएशन चल रही है, अगर नाअहल हो जाते हैं तो फैज़ हमीद उम्मीदवार होंगे, कैंडिडेट होंगे। ये सिचुएशन है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो में मुलाकात। अल्लाह हाफिज़।